सबसे पहले सिरमिसी आवाज के सभी दर्शकों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल सही बात कही आपने, बहुत सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आए हैं, सार निकाला है मैंने सबका और संक्षेप में रखती हूँ क्या ब्रोकरेज मान के चल रहे हैं। आईटी सेक्टर पर जो नया H1B वीज़ा का फीस बढ़ा है वो बड़ा डिस्कशन पॉइंट था पूरी वीकेंड। आप बोफा मान के चल रहे कि 3 सालों में अर्निंग्स पर तो दबाव दिखेगा, 7 से 17% का रिस्क उनको देख रहा है, लेकिन कंपनियों के पास वो मान के चल रहे हैं 12 महीने हैं स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, प्लानिंग करने के लिए। तो ऑफ शोरिंग और न्यू शोरिंग जैसे स्टेप्स से ये रिस्क 3 से 5 साल में न्यूट्रल किया जा सकता है, बोफा मान के चलते हैं। और वो कह रहे हैं कि टेक महिंद्रा पर थोड़ा ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है। जेफरीज ने कहा कि एम्प्लॉय लेवल पर तो असर ज़रूर देखने को मिलेगा। आप बात करें पिक्स की तो वो मिड कैप्स में टीसीएस साथ ही इन्फोसिस पर बेट लगाने को कह रहे हैं, और माफ़ कीजिएगा लार्ज कैप में, और मिड कैप्स में कोफोर्ज ठीक ठाक नज़र आ रहा है उनको। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली कह रहे हैं कि नियर टर्म में इम्पैक्ट बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मीडियम टर्म में कॉस्ट स्ट्रक्चर ज़रूर ऊपर जाएगी, इसीलिए स्ट्रैटेजीज थोड़ी अपनानी चाहिए। सिलिसे ने पूरे ब्रोकरेज स्टैक में अगर बात करूं तो उन्होंने माना कि सबसे हल्का दबाव देखने को मिलेगा, इतनी घबराने वाली चीज़ नहीं है। पहले लग रहा था कि काफ़ी फर्स्ट जब आपने न्यूज़ पढ़ी तो लग रहा था काफ़ी नेगेटिव हो सकती है खबर, लेकिन उतनी नेगेटिव है नहीं। सिर्फ न्यू एप्लीकेशंस पर लागू है, रिन्यूअल्स पर नहीं है। वर्स्ट केस में देखें आप तो फिनेंशियल 27 अर्निंग पर 6% हिट होगा, लेकिन एक्चुअल इम्पैक्ट उससे भी कम है। तो उनको लग रहा है कि LTI, माइंडट्री और परसिस्टेंस सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, TCS सबसे कम हो सकता है। तो इस तरीके से आप आईटी स्पेस में अप्रोच करें। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आईटी भी आज कैसे रिएक्ट करते हैं। कोई ज्यादा बेरिश है मॉर्गन स्टैनली, अंडरवेट की कॉल आ गई है उनकी तरफ से। SBI कार्ड्स पर टारगेट प्राइस भी 710 रुपये प्रति शेयर का नीचे का टारगेट प्राइस रख दिया है, यानी कि आप देखें तो 18% का डाउनसाइड पोटेंशियल SBI कार्ड्स में मॉर्गन स्टैनली को नजर आ रहा है। कुछ बातें उन्होंने हाईलाइट की है वो रख देती हूँ। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि रिसीवेबल्स ग्रोथ अब धीरे धीरे बढ़ेगी और जीएसटी रेट कट का स्पेंडिंग पर क्या असर पड़ेगा उस पर नजरें रहेगी। लेकिन रिवॉल्वर शेयर लगभग 23% रहेगा। अब रिवॉल्वर शेयर मतलब क्या है, तो जितने क्रेडिट कार्ड यूजर्स हर महीने अपना पूरा बिल चुकाने के बजाय कितना मिनिमम बिल पेमेंट करके बाकी का कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उसका शेयर जो है वो 23% होगा, लेकिन थोड़ा घटने की भी संभावनाएं मॉर्गन स्टैनली देख रहे हैं। निम्स में Q2 में बढ़त की उम्मीद है, लेकिन बोरिंग, क्योंकि देखिए बोरिंग कॉस्ट्स कम हुई है और कॉस्ट टू इनकम रेशियो अगर आप देखिए फिनेंशियल 26 में 55 से 57% के बीच रहने का अनुमान है। क्रेडिट कॉस्ट भी घटने का अनुमान है। पूरे साल के लिए अगर आप देखें तो रिटर्न ऑन एसेट गाइडेंस लगभग 9% है और Q2 में ये 9 से 9.5% और साल के अंत तक 9 से नीचे रहने का ही अनुमान है, जो थोड़ा उनको नेगेटिव लग रहा है, इसलिए थोड़ा अंडरवेट की कॉल। 18% का डाउनसाइड पोटेंशियल SBI कार्ड में मॉर्गन स्टैनली देख रहे हैं फिलहाल। ओके जी दमखम नजर आ रहा है। जेफरीज ने काफी अग्रेसिव टारगेट्स दिए हैं। बाई की कॉल 1420 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, यानी कि 21% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है जेफरीज को। मॉर्गन स्टैनली हालांकि इक्वल वेट है, लेकिन ठीक ठाक टारगेट प्राइस उनकी तरफ से भी। क्या अच्छा लग रहा है ब्रोकरेजेस को, तो जेफरीज मान के चल रहे कि कंपनी अब प्रॉफिटेबिलिटी की ओर प्रोग्रेस कर रही है, जो कि अच्छी चीज़ है। पेटीएम के पास 4.5 करोड़ से ज़्यादा के मर्चेंट्स मौजूद हैं अभी फिलहाल, और लेंडिंग बिजनेस भी इनका अच्छा हो रहा है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ पोस्ट पेड ऑन UPI और वेल्थ बिजनेस में दिख रहे हैं जेफरीज को, और अगर UPI पर MDR लागू होता है तो ये सिर्फ बड़े मर्चेंट्स पर ही लागू होगा। और जेफरीज मान के चल रहे हैं कि फिनेंशियल 27-28 के एबिटा एस्टिमेट्स को 9 से 14% तक बढ़ाया जा सकता है, जो कि उन्होंने बढ़ाया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि Q1 में अगर आप देखें तो पहली बार पेटीएम एबिटा पॉजिटिव हुआ था, तो यहाँ से और उनको अपसाइड पोटेंशियल्स नज़र आ रहे हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन की स्थिति पर अगर नज़र रखें तो यहाँ पर भी बेहतर होने का अनुमान लगा के चल रहे हैं। AI के इस्तेमाल से ऑपरेशंस एफिशिएंसी अच्छी हो रही है, ये अच्छी चीज़ है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, फैक्टर्स जो भी मैंने आपको आपके सामने रखे, तो पेटीएम को पसंदीदा स्टॉक बना रहे हैं। और भाव के लिहाज से पॉजिटिव हैं। यहाँ पर भी जेफरीज 6,925 रुपये प्रति शेयर का इंटरग्लोब एविएशन पर टारगेट रख दिया है, यानी कि 21% का अपसाइड पोटेंशियल इंडिगो में भी जेफरीज को नजर आ रहा है। क्या अच्छा लग रहा है, तो वो मान के चल रहा है कि कंपनी फिनेंशियल 26 के लिए अर्ली डबल डिजिट कैपेसिटी ग्रोथ गाइडेंस दोहराई है कंपनी ने। Q2 में अगर आप बात करें पैसेंजर रेवेन्यू पर अवेलेबल सीट किलोमीटर पिछले साल के मुकाबले फ्लैट से बेहतर रहने की उम्मीद है, जो कि एक अच्छी चीज़ है।
मैनेजमेंट ने कहा कि इंडिया का एविएशन सेक्टर काफ़ी अच्छे स्पॉट पर है, यहाँ से लॉन्ग टर्म ग्रोथ टेलविंड्स मजबूत हैं, भले ही नियर टर्म में अगर आपको सॉफ्टनेस दिख रही हो तो। इंडिगो लीज्ड बोइंग 787 के नए यूरोपियन रूट्स टेस्ट कर रही है, तो इंटरनेशनल रूट्स भी यहाँ पर कंपनी उसके ऊपर फोकस कर रही है। एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट डिलीवरीज Q4 से शुरुआत हो जाएगी उसकी, और फिनेंशियल 30 तक इंडिगो का टारगेट है 600 प्लस एयरक्राफ्ट्स फ्लीट जोड़ना, जिससे ज्योग्राफिक रीच और कस्टमर बेस काफ़ी बढ़ेगा। तो ये फैक्टर्स अच्छी लग रहे हैं जेफरीज को, इसलिए अच्छा खासा टारगेट प्राइस और खरीदारी की सलाह। बिल्कुल ठीक है।